देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। सवाल ये होते क्या है, मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम इलाके, मुस्लिम गलियां। सोचिए ना, देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं। धर्म के आधार पर एक बार देश का बंटवारा हो चुका है, लेकिन ये देश के अंदर ही एक और बंटवारा क्यों? हम लोग कई बार बातचीत में होता है ना, हम लोग कई बार बातचीत में बोलते हैं मुस्लिम इलाका, मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिम गली। अब ये नया चल रहा है कि मुस्लिम मोहल्ले में रामनवमी जुलूस निकालोगे, पीटे जाओगे, पत्थर खाओगे, पेट्रोल बम से मारे जाओगे। मुस्लिम मोहल्ले में जाके तो दिखाओ। गलती तो इनकी थी, इन हिंदुओं की थी। चले कैसे गए मुस्लिम मोहल्ले में? पुलिस की परमिशन से क्या होता है भाई? इनको तो एनओसी लेनी चाहिए थी। मुस्लिम मोहल्ले में जा रहे हैं। कभी सुना है आपने हिंदू मोहल्ला, हिंदू इलाका, हिंदू गली, हिंदू मोहल्ला? ये हिंदू मोहल्ला है, यहां खतरा है। लेकिन हाँ, हर राज्य में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां आप समझिए दिमागी धारा 370 लगी हुई है। वैसे तो एक धारा 370 खत्म कर दी, लेकिन यहां कुछ इलाकों में धारा 370 लगी हुई है, जहां कानून भी दम तोड़ देता है। मतलब कानून की सीमा खत्म हो जाती है, कानूनी परमिशन भी यहां काम नहीं आती। जहां जाने के लिए हो सकता है आने वाले समय में आपको मतलब वीजा भी लेना पड़े, यहां पर एनओसी लेनी पड़ती है। हो सकता है आने वाले समय में वीजा लेना पड़े, कोई इतनी शोक्ति नहीं है। देश के अंदर अलगाव की भावना पैदा करने वाले मुस्लिम इलाका, मुस्लिम मोहल्ला, अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत ध्यान से तस्वीरों को देखिए। तो फिर ये कैसी दंगाई मानसिकता है कि रामनवमी पर देश के 8 राज्यों में प्रभु राम की शोभा यात्राओं पर एक साथ एक जैसे हमले हुए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 8 तस्वीरें, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनको स्क्रीन पर रखिए। अगर मैं गलत हूं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मोहल्ले में रामनवमी का जुलूस नहीं निकला जा सकता, निकालोगे तो मार खाओगे, पत्थर खाओगे, पीटे जाओगे। अगर गलत है तो कैसे संभव है कि कैसी दंगाई मानसिकता है कि रामनवमी पर देश के 8 राज्यों में प्रभु राम की शोभा यात्राओं पर एक साथ एक जैसे हमले हुए? क्यों? कई जगहों पर शोभा यात्राओं पर हमले के लिए काफी पहले से तैयारी की गई थी कि जैसे ही आएंगे पिटाई खाएंगे, पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, एक की मौत भी हो गई है। क्यों दंगाइयों ने रामनवमी की शोभा यात्राओं में हमले के लिए पहले से पत्थर और पेट्रोल बम तैयार किए हुए थे? कुछ लोग कहते हैं कि ये उकसा रहे थे हिंदू। सवाल ये आता है कि भाई उकसा रहे थे तो आप घरों में लेकर बैठते हैं क्या पेट्रोल बम, पत्थर? या पता था उकसाएंगे, और घरों में पत्थर क्यों रखते हैं? लाठी, डंडे, रॉड, पेट्रोल बम क्यों रखते हैं भाई? सवाल है ना। लोग आपसे पलटकर पूछेंगे कि ये उकसा रहे थे। असल में ये बार बार कहा जाता है कि ये उकसा रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपको पता था उकसाएंगे और आप घरों में पेट्रोल बम, पत्थर लेकर क्यों बैठते हैं भाई? क्यों करौली से लेकर कर्नाटक तक हर राज्य में उसी जगह हिंसा हुई? इन सारी 8 राज्यों में जितने भी शहर हैं उनमें एक चीज कॉमन है, सारे मुस्लिम इलाके थे। क्यों? राजस्थान से लेकर, मैंने बताया ना, करौली से लेकर कर्नाटक, राजस्थान से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक, उन्हीं जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थर चले जो मुस्लिम बहुल इलाके थे। ये नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए भाई कि वर्जित है। मुस्लिम इलाकों में भारतीयों का, हिंदुओं का आना वर्जित है, क्योंकि आएंगे मार खाएंगे, पीटे जाएंगे, पत्थर खाएंगे। नो एंट्री का बोर्ड होता है ना, नहीं जा सकते, नो गो एरियाज फॉर हिंदूज, ये लगा देना चाहिए। मतलब पिटाई से तो बेटर है ना, कोई त्योहार नहीं निकलता है बिना पिटाई के। कभी सरस्वती पूजन पर पथराव, कभी दुर्गा विसर्जन पर पथराव। क्यों मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकालना जानलेवा हो गया, जानलेवा गुनाह हो गया है? क्यों मुस्लिम इलाके ऐसी जगह बन गए हैं जहां पुलिस की एनओसी मतलब काम नहीं है? कि पुलिस से परमिशन थी, गलती तो इनकी थी ना, एनओसी लेनी चाहिए थी। जहां कानून की, लोकतंत्र की, सेकुलरिज्म की, गंगा जमनी तहजीब की एंट्री बैन हो गई है। जो पत्थरबाजी हुई ना, ये गंगा जमनी तहजीब पर हुई है, ये सेकुलरिज्म पर पत्थरबाजी हुई है। जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना, सवाल पूछना पड़ता है दुख के साथ कि धर्मनिरपेक्षता एक तरफा है क्या? एक हाथ से ताली बज रही है क्या? मंदिरों में इफ्तारी होती है और अच्छे से होती है। आज तो मालपुए खिलाए जा रहे हैं, कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस गली से नहीं आप गुजर सकते, वो क्लियर है भाई। ऐसा क्यों कि रामनवमी के खिलाफ चले नफरत का पत्थर जवाहरलाल नेहरू यानी कि जेएनयू तक पहुंच गए। ये देखिए आप, ये बच्ची, इसका नाम दिव्या है, जेएनयू की स्टूडेंट है। ये रामनवमी में सुबह से फास्ट रखा हुआ था, ये पूजा के लिए वहां पर जा रही थी कावेरी हॉस्पिटल में रामनवमी में। इस पर भी अटैक हो गया। ऐसे कैसे आप पूजा कर लेंगे भाई? जेएनयू तक पहुंच गए। अब ये आरोप है कि जेएनयू में रामनवमी के हवन में विघ्न डालने की कोशिश हुई, हवन में हड्डियां फेंकने की कोशिश के भी आरोप लगे। एबीवीपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेएनयू के, वो आरोप लगा रहे कि हवन में हड्डी डालने की भी कोशिश। ऐसा क्यों है कि नफरत के पत्थर हर हिंदू त्योहार पर चलते हैं?
आज आप अपने आप से सवाल पूछिएगा, रामनवमी पर पत्थरबाजी, दुर्गा विसर्जन पर पत्थरबाजी, सरस्वती पूजा पर पत्थरबाजी, काली पूजन पर पत्थरबाजी, कावड़ यात्राओं पर पत्थरबाजी, अमरनाथ यात्राओं पर पत्थरबाजी, हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी, कोसी परिक्रमा अयोध्या में वहां पर भी होती थी पत्थरबाजी। मतलब मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू त्योहारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है क्या? बिना पत्थरबाजी को त्योहार निकलेगा कभी? तो इन हजारों सवालों का या जवाब है एक तरफा सेकुलरिज्म। आज आप सोचिए, गुजरात के बनासकांठा में शाम को मंदिर में इफ्तार होती है और सुबह रामनवमी के दिन राम भक्तों पर पत्थर चलते हैं। आज ये सवाल पूछने का है कि देश में कितने मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने राम भक्तों पर पत्थरबाजी के लिए खेद जताया? कितने सेकुलर नेता हैं जो निर्दोष राम भक्तों पर पत्थरबाजी के खिलाफ खड़े हुए और रामद्रोहियों के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा? सवाल यही आज जो हमारा हैशटैग भी है, वाई मुस्लिम मोहल्ला। ये मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है भाई? यही जड़ है मेरे ख्याल से। गौरव भाटिया नजर आ रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया। स्वागत गौरव भाटिया। प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी मेरे साथ है। प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, आपका स्वागत। मेरे साथ प्रोफेसर वार्ष्णेय, दिनेश वार्ष्णेय, सीपीआई के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आपका स्वागत। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ ही मेरे साथ दिव्या और प्रशांत, दो छात्र हैं जेएनयू के, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले गौरव, मेरा ना सवाल आज आपसे है। सवाल यह कि बिना पत्थरबाजी के कोई हिंदू त्योहार की गारंटी दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। मतलब मैं तो आज लिस्ट लेकर बैठा था, अमरनाथ यात्रा पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पत्थरबाजी, सरस्वती पूजन पर पत्थरबाजी, रामनवमी पर पत्थरबाजी, कावड़ यात्रा पर पत्थरबाजी, 24 कोसी परिक्रमा पर पत्थरबाजी। भाई हम लोगों को, हिंदुओं को बिना पत्थर कोई त्योहार बनाने की आजादी है या नहीं है? आप दे सकते हैं सुरक्षा, नहीं दे सकते? गौरव भाटिया। अमन जी, बिल्कुल लाजमी सवाल है और ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा देश आज यही सोच रहा है कि जब ईद आती है तो हम लोग कहते हैं ईद मुबारक हो, हम लोग जाते हैं, गले लगते हैं। बकरीद आती है अमन जी, और शाकाहारी हिंदू भी कभी आपत्ति नहीं दर्ज करते कि बकरा काटा जा रहा है। वो लोग कहते हैं देश में रहना है, सौहार्द बना के रखना है। लेकिन आप विचित्र बात देखिए, रामनवमी या हिंदू नववर्ष पे अगर जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी होती है। और आपको मालूम है, एक चैनल पे अभी मैं चर्चा कर रहा था तो कौन आरोपी निकले? ये आरोपी निकले सलीउल्लाह, रफीक, दल्लू और रियाज। और जो वहाँ करौली में हुआ, वहाँ पे भी मतलूब नाम का एक व्यक्ति था। क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कुछ ऐसे भेड़िए हैं मुस्लिम धर्म में जिनको अच्छा नहीं लगता है कि हिंदू अपने देश में निकले और अपना त्योहार बनाएं। लेकिन दुख की बात आपको मालूम है क्या है? अशोक गहलोत का उदाहरण देता हूं, बाहर निकल के कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय, लेकिन माफी मांगे नरेंद्र मोदी। और दूसरी बात, आज 18 करोड़ मुसलमान भाई बहन जो हैं वो बाहर निकल के क्यों नहीं कहते कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे? और आज फतवा क्यों नहीं जारी होता? आज मस्जिद में क्यों नहीं मजलिस होती और बोला जाता कि ये गलत है, ये वैशी दरिंदे हैं? नहीं गौरव, एक मिनट गौरव, ये कहेंगे तो सजा देंगे। मेरे को तो सवाल आपसे पूछना है आज। राइट टू रिलीजन है ना भाई, हिंदुओं का नहीं है इस देश में। आज तो मतलब मैं बड़े दुख के साथ पूछ रहा हूं, मैंने तो अपने करियर में आज तक नहीं देखा 8 राज्यों में रामनवमी पर एक साथ प्लान्ड अटैक हो जाता है। मतलब बिना पत्थरबाजी के त्योहार बन सकता है? या आप कह दीजिए नहीं, ये लोग कहेंगे राज्य सरकार इनकी है, नहीं है, हमारी वहां पर सरकार नहीं है, हम क्या करें, ये लोग इसकी आलोचना करें, किसी ने ये डिबेट नहीं है आज मेरी। मैंने ये कोई, एक मिनट सुनिए ना, ये मेरी आज डिबेट नहीं है। कोई आलोचना करे ना करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो आज डिबेट है गौरव, वो ये है कि आज डिबेट खत्म हो तो आप मुझे आश्वासन देकर जाइए कि हाँ अमन भाई, राइट टू रिलीजन हिंदुओं का भी है, आप बिना पत्थरबाजी के त्योहार बना सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा बना सकते हैं। अब तो सबको डर लगता है भैया रामनवमी की शोभा यात्रा निकालेंगे, कहां से पत्थर चल जाएंगे। आप गारंटी दीजिए, मेरे को आश्वासन दीजिए गौरव।
अमन जी, दो बातें कहूंगा। आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और दूसरों पे बात करें, आपने सही कहा। हम अपनी बात पहले कर लेते हैं। पहले तो जो भाजपा शासित राज्य है ना, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी शेर की तरह हैं। किसी की इतनी औकात नहीं, हैसियत नहीं कि कोई माइका लाल हिंदुओं को, जैनियों को, बुद्ध का धर्म जो पालन करते हैं उनको रोक सके कि वो अपना त्योहार मनाएं। और आपने कहा कार्रवाई क्या हुई, मैं आपको बता दूं और दर्शकों को भी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में खाड़गांव में दंगाई निकले, आपको मालूम है। उनकी संपत्ति जो अवैध थी उस पर आज ही बुलडोजर चला और 84 गिरफ्तारी हुई हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कल की बात बता रहा हूं, बुलडोजर चल रहा था। अगर किसी ने हमारी बहनों की तरफ गलत देखा, और मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हाथ में पत्थर उठाओगे तो वो ऐसा कर देंगे तुम्हें कि जेल में भी सो नहीं पाओगे, डर के मारे कांपोगे। ये है भाजपा की सरकारें, ये याद रखें। लेकिन राजस्थान में जब मुख्यमंत्री कहेगा कि जुबान पर डर है, हाथ अरे पत्थर वालों को जब डंडे पड़ेंगे ना, जब डंडे पड़ेंगे, अभी तो सर हिंदुओं को पड़ रहे हैं डंडे, पता नहीं पड़ेंगे कब पड़ेंगे। अभी तो हिंदुओं को डंडे पड़ रहे हैं सर, दौड़ा दौड़ा कर पीटा है सर। विजुअल देखिए, तस्वीरें देखिए। मैं बुलेटिन से पहले तस्वीरें देख कर रहा हूं, पूरा दिन तस्वीरें देख रहा हूं सर। ये तस्वीरें देखिए सर, ये डंडे जिसको पड़ रहे हैं ना, आप जिसको डंडे मारेंगे पता नहीं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। गुजरात आणंद, बंगाल हावड़ा, बांकुड़ा बंगाल, गुजरात बड़वानी, मध्य प्रदेश खरगोन, राजस्थान करौली, लोहरदगा झारखंड, कल और कर्नाटक दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है, मारा गया है। एक की मौत भी हो गई है, दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, पीटा गया है। गौरव, अब कार्रवाई ये कर कैसे? इतना प्लान्ड अटैक तो हुआ ही नहीं आज तक, मेरे को नहीं याद। गौरव, आप भी प्रवक्ता इतने समय से, इतने पुराने मंजे हुए राजनेता, मेरे को आज तक नहीं याद 8 राज्यों में एक साथ एक तरह का अटैक, 8 राज्यों में 20 से 25 शहरों में अभी कभी हुआ ही नहीं आज तक, कभी नहीं हुआ आज तक। और अब ये मैसेज है कि औकात में रहो, हैसियत में रहो, इधर आने की कोशिश मत करना, सीमा मत पार करना। ये बहुत गलत मैसेज गया है आज, और ये हुआ आपके रहते सोते हुआ, बीजेपी शासित राज्यों में भी हुआ गौरव, और आप लोगों के रहते सोते हुआ। ये मेरा सवाल है और आगे भी बना रहेगा। प्रोफेसर अवनीश अवस्थी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल साहब है, हैदराबाद से मेरे साथ हैं। आसिफ साहब, ये अब डर लगेगा ना, देखिए अगर गलत तो मैंने कुछ नहीं कहा, डर लगेगा। गंगा जमनी तहजीब, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती है, लेकिन अब कोई हिंदू जा पाएगा मुस्लिम इलाके में ऐसा अपना त्योहार मनाने? आसिफ भाई, रमजान की राम राम, पहले आपको मैं बोलना भूल गया, रमजान की राम राम जी। आसिफ भाई, शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत आपको भी रामनवमी की मुबारकबाद देता हूं। देखिए, ना हिंदू का ये मुल्क है, ना ये मुसलमान, ये भारतीय का मुल्क है, ठीक है। इसको आप तोड़ने की मत कोशिश करिए। और जो इन्वेस्टिगेशन आप नागपुर की जो इन्वेस्टिगेशन को बता रहे हैं वो बहुत गलत है। दंगाई ना हिंदू थे, ना दंगाई ना मुसलमान थे। आपको पता है कौन थे दंगाई करने वाले? लंगे तलवार लेकर, भगवा झंडा लेकर कौन भाग रहा था, इधर से टोपी पहन के पत्थर कौन मार रहा था, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, इतना बड़ा आपको तो पता है, बताइए ना, आप तो ऐसा कुछ है तो बताइए ना। आप तो पूरी एक स्टोरी चला रहे हैं ना, रामनवमी पर अपने आप को थप्पड़ मार रहे थे हिंदू। अच्छा, ये अनोखा हो गया, ये अभी रामनवमी पर अपने अपनी पिटाई कर रहे थे हिंदू। हम तो, चलिए आसिफ भाई बताइए, आसिफ भाई बताइए। देखिए, हम तो रामनवमी को हमारे जितने भी हिंदू भाई थे उनके लिए हम पानी का इंतजाम किया, जुलूस के अंदर हम बराबर उनके साथ मिलके चले। मगर ये जो दंगाई है, ये हिंदुत्व के दंगाई है। मैं बता रहा हूं आपको, हिंदुओं से किसी से कोई इनका कनेक्शन नहीं है, और जो मुसलमान को तो बता रहे हैं वो मुसलमान नहीं होते हैं। टोपी पहनने वाला भगवा, अरे आप देखिए, आप हिंदू मुसलमान को तो ठीक है, रामनवमी पर मारा पीटा गया, हिंदुओं को मारा, उनको उनकी शोभा यात्रा पर अटैक हुआ है। अरे आप नहीं, इसको प्री प्लान किसने किया? लंगे तलवारें लेके, भगवा झंडा लेके कौन भाग रहा था? पहले बताइए मेरे को। भगवा झंडे लेकर भागना दंगों की गारंटी, मतलब कोई भगवा झंडे लेकर भागेगा तो उसको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे क्या? भगवा झंडे लेकर भागने में क्या बुरा है भाई? तलवारें लेके आइए, आप मस्जिदों के मीनारों पर झंडे लगा रहे हो। अच्छा, तो ये अच्छा, चलिए, हाँ, ये ठीक है, ये सवाल जेन्युइन है। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है आसिफ भाई? आपने कहा वो तलवारें लेकर आए थे, ऐसे लोग, ठीक है आसिफ भाई, एक मिनट, आपने कहा वो तलवारें लेकर आए थे, ऐसे ठीक है, एक मिनट, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बता रहा हूँ आसिफ, एक मिनट, एक सवाल ले लीजिए। वो तलवारें लेकर आए, जवाब तो ले लो पहले आप। मैं ले रहा हूँ, आपने बोला तलवारें लेकर आए थे, जो अमन तो घरों में पेट्रोल बम एसिड पत्थर क्यों रखे थे भाई पहले से?
भाई घरों में क्यों रखते हैं? कौन रखा है? तो कहां से आए पेट्रोल बम, पत्थर, ईंटें, रॉड? ये सारी कहां से आया? ये उन्होंने तलवारें चलाई तो जवाबी कार्रवाई, ठीक है। हिंदू नहीं, ये सारी हिंदुत्व के लोग है इसके अंदर, ये सारे गड़बड़ कराने में, यहाँ पे फसाद कराने के अंदर, ना उसमें हिंदू थे ना मुसलमान थे। मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, इसके अंदर इसकी एक जुडिशियल जांच होना चाहिए। उसके अंदर जो भी हो उसको कड़ी सी कड़ी सजा देना चाहिए। आप आतंक को और दंगों को हिंदू और मुसलमान में मत बांटिए। आप, ये मुल्क सभी का है, एक मजहब का नहीं होता है मुल्क। ये नहीं, ये बिल्कुल मुल्क सबका, लेकिन इलाके मुसलमानों के हैं। वो क्लैरिटी के साथ बोलिए ना आसिफ भाई, मुल्क सबका है, लेकिन आपके इलाके हैं, हमारे इलाकों में मत घुस जाना। इतना मारेंगे, ये जमीन भारत कहलाई जाती है। बोल दीजिए ना, क्या बुरा है भाई? अमन भाई, ये मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम इलाके कभी सुना है? हिंदू इलाका सुना है कभी? हिंदू मोहल्ला कभी सुना है? नहीं सुना ना। कभी सुना हिंदू मोहल्ले में धर्म विशेष के जुलूस पर अटैक हो गया? एक उदाहरण दे दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण मुझे दे दीजिए आसिफ भाई, किसी हिंदू मोहल्ले, हिंदू इलाके में धर्म विशेष मुसलमानों के किसी जुलूस पर अटैक कर दिया। एक उदाहरण। मैं अभी आपको 17 देता हूं, 17 लेकर बैठा हूं। एक उदाहरण दीजिए हिंदू इलाके पर, हिंदू इलाके में मुसलमान मुस्लिम जुलूस पर अटैक हो गया, डैमेज किया है। एक उदाहरण आसिफ भाई, एक उदाहरण देखिए। अरे तो बोलने तो दो आप। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, दंगाइयों ने मस्जिदों के मीनारों को तोड़ा गया, गेटों को उसको डैमेज किया, अंदर नहीं, वो तो आप लोगों ने आपस में कर रहे हैं, जानते हैं। हिंदू इलाका, फिर हिंदू मोहल्ला जहां हिंदू ज्यादा हो, वहां पर देखिए आप मुस्लिम जुलूस पर अटैक कभी हुआ? वो मस्जिद को सुनिए आप, वो मस्जिद को बचाने हमारे हिंदू भाई ठहर रहे हैं आकर, समझ रहे हैं आप? वो मस्जिदों को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू तो बचा ही रहे भाई। वो तो एक तरफा, अरे वो तो मुझे पता, सेक्युलरिज्म एक तरफा चल रहा है। तो बराबर वैसे वो तो ताली एक हाथ से बचा रहा है बेचारा हिंदू। वो तो मंदिरों में इफ्तारी भी खिला रहा है और मालपुए भी खिला रहा है आपको। वो तो भाई गुरुद्वारे में नमाज भी पढ़ा रहा है, मंदिरों में इफ्तारी भी करा रहा है। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज होती है, एक ना परिभाषा है आसिफ भाई, परिभाषा सुनाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। एक परिभाषा है, कहते हैं कि मंदिरों में इफ्तारी, मंदिरों में नमाज, गुरुद्वारे में नमाज, ये तो भाईचारा हो गया। लेकिन मुस्लिम इलाके से शोभा यात्रा उकसावा हो गया। यह है सेकुलरिज्म की परिभाषा। एक तरफा धर्मनिरपेक्षता, गंगा जमनी तहजीब चल रही है, वो पिटने के लिए है भाई हिंदू, राइट टू रिलीजन। अच्छा, मेरे साथ अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे बताया जा रहा है, मैं आ रहा हूं प्रोफेसर अवनीश अवस्थी, मेरे साथ दिव्या जेएनयू की छात्र वो जुड़ गई हैं। दिव्या मेरे साथ लाइव है, जिनकी आपने लगातार ये देखिए तस्वीर भी आई थी, और गौरव भी है लगातार हमारे साथ। दिव्या, अभी आप कैसी हैं? क्या हुआ था दिव्या? अभी आप कैसी हैं? आपके हाथ पे चोट कैसी है? क्या हुआ था? अगर आप बता पाए, अगर आप बात कर पाए, क्या हुआ था दिव्या? कौन लोग थे? क्यों आप पर अटैक हुआ? क्या हुआ था? दिव्या, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा उनको दोबारा। दिव्या, आवाज पहुंच रही है? दिव्या, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर नहीं, मुझे अभी कुछ सुनाई नहीं आया, आपने क्या बोला? दिव्या, अभी आप कैसी हैं? आपके हाथ की चोट कैसी है और क्या हुआ था? अगर आप बता पाए। आप पूजा में जा रही थी, क्या हुआ था? सर, मैं पूजा में गई थी और मैं वहां से वापस आ रही थी। जब मैं वापस आ रही थी तो वहां पर कुछ वामपंथी लोगों ने मुझे घेर लिया था, जिनके हाथ में डंडे और कांच की बोतल थी। तो उस कांच की बोतल से मेरे हाथ में वार किया गया था, जिससे मुझे चोट आई थी और कुछ डीप कट्स आए थे मेरे हाथ में। उस समय फिर मैं भागने की कोशिश की मैंने वहां से, तो उन लोगों ने मुझे बहुत मुश्किल से, मैं वहां से भागी और फिर कावेरी हॉस्टल में मेरे फ्रेंड्स के रूम में मैं वहां पे गई। फिर वहां से मैं कुछ टाइम तक नहीं निकली। फिर उसके बाद जब वहां से मुझे लगा कि अब निकलना चाहिए, तो फिर मैं वहां से जाकर फिर हेल्थ सेंटर गई। फिर वहां पे मैंने अपना इलाज करवाया और फिर मैं वहां से सफदरजंग गई। सफदरजंग में वहां पे मुझे रेफर कर दिया गया था हेल्थ सेंटर में। आप पर क्यों अटैक किया? क्यों आप पर क्यों किया? दिव्या, आप पर अटैक क्यों किया? मेरी आवाज आ रही है दिव्या? दोबारा सेकंड। दिव्या, मेरी आवाज आ रही है? बस एक और सवाल, मेरी आवाज आ रही है? आप तक पहुंच रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ, आप कह रही थी आप पूजा में जा रही थी रामनवमी की, आप पर अटैक क्यों किया? रीजन व्हाई दे अटैक्ड यू? सर, ये जेएनयू में जो वामपंथी आईएसआईएसएफआई के जो लोग बैठे हुए हैं ना,
वो हमेशा धर्म विरोधी रहते हैं। हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं जेएनयू में, ये लोगों से सहा नहीं जाता है। और जिस तरह से अभी एबीवीपी जेएनयू आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है कुछ कार्यक्रमों में, कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, तो ये लोगों को जेलस फील हो रहा है कि एक तरफ 5 साल पहले जो जेएनयू था, जब वहां पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही होती थी, ये लोगों को अभी भी वही जेएनयू चाहिए है। अभी अगर हम लोग राइट विंग की आइडियोलॉजी यहाँ पर बढ़ रही है, हमारे सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं, तो ये लोगों से देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं और कुछ भी एजेंडा उस चीज के लिए ये लोग चूज कर लेते हैं। एक और सवाल दिव्या, उनको पता था पूजा में जा रही हैं, रामनवमी की पूजा में जा रही हैं आप, उनको पता था ये जिन्होंने अटैक किया आप पर? हाँ, मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था और ये लोगों ने, बहुत सारी लड़कियां थी जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जा रही थी, वो लोगों को भी टारगेट किया था। ठीक है, थैंक्स, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अवनीश अवस्थी। प्रोफेसर अवस्थी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद सलमान भाई भी है मेरे साथ, सलमान निजामी भी आपको नजर आ रहे हैं और प्रोफेसर वाशनी भी हैं, लेकिन पहले अवनीश अवस्थी आप। प्रोफेसर अवस्थी, ये नफरत की आग तो यूनिवर्सिटी तक बेचारे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। यहाँ पर भी रामनवमी से ही प्रॉब्लम थी, बता रहे एबीवीपी के प्रेसिडेंट की ये तो हवन में हड्डी डालने वाले थे, रामनवमी से प्रॉब्लम थी। अमन जी, इसे सिर्फ आप नफरत मत कहिए। नफरत किससे? नफरत देश से है। ये वही जेएनयू है जिसमें दंतेवाड़ा में जब 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे तो यहां पर उत्सव मनाया गया था, उत्सव, मिठाइयां बांटी गई थी। ये है इस देश का हाल। अमन जी, अभी मुझसे पहले जो व्यक्ति बोल रहे थे, अगर मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन शायद वो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं या उनके समर्थक हैं। ये वही पार्टी है जिसके नेता ने कहा था कि अरे एक दिन चला जाएगा नरेंद्र मोदी हिमालय पर और मोदी योगी चला जाएगा मठ पर, तो तुमको बचाने कौन आएगा। आज यहाँ बैठ करके गंगा जमुनी पानी पिलाने की बात कर रहे थे कि हम पानी पिलाते हैं रामनवमी के जुलूस में। ये उसी पार्टी के नेता है ना। और कहो तो मैं और भी सुना सकता हूँ इसके बारे में, क्या क्या कहा इन्होंने। 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी होंगे, देख लेना। छोड़िए, मेरे को पैटर्न पर बताइए, जो पैटर्न पर ये जो अटैक्स हो रहे हैं इस पर बताइए। अमन जी, वास्तविकता ये सोचने की बात ये है कि आपने सही कहा कि कोई भी किसी भी आज तक ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहां पर कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत मुस्लिम अकेले हैं, कम है, वहां दंगा नहीं होता। दंगा सिर्फ अलीगढ़, मेरठ, मलियाना, भिवंडी, भागलपुर, यही क्यों होता है? जहां मुस्लिम बहुसंख्यक के दंगे वहीं हुए आज तक। कहीं कोई मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता जहां वो कम संख्या में है। आपने सही कहा कि एनओसी लेके जाना पड़ेगा। मुझे तो ये मालूम चला कि जर्मनी की चांसलर ने कहा कि हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पुलिस भी नहीं घुस सकती, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। नहीं तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, 2-2 बसें जाती हैं, हिंदू इलाके में जाएंगे 2 पुलिस वाले जाएंगे रेड मारने, यहाँ जाएंगे 2-2 बसें लेकर जाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अमन जी। हाँ जी, हाँ जी। ये कहते हैं कि भड़काऊ नारे लगा रहे थे और वो तमाम वो लोग जो चुनावी हिंदू हैं, उनमें से किसी ने आज तक, अभी तक किसी ने इस पथराव का विरोध नहीं किया, कोई निंदा नहीं की है। वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के और अंतरराष्ट्रीय नेता तक जो है, किसी ने नहीं कहा, ये भगवादारी उकसा रहे थे बेसिकली। लेकिन एक बात है, मुझे एक बात बताइए कि मस्जिदों पर पत्थर क्यों इकट्ठे किए जाते हैं, पेट्रोल बम क्यों बनाए जाते हैं? आपको तो मालूम नहीं था कि पहले से भड़काऊ नारे लगेंगे। उकसावा हुआ इसलिए आपने मारा। आप कह रहे हैं उकसावे से आपने पत्थर मारना शुरू कर दिया। किससे उकसावा? जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। इस देश में जय श्री राम कहना एक समुदाय को उकसाना है, और ये क्या है? गंगा जमनी तहजीब है। कब तक इस गंगा जमनी तहजीब को लेंगे भाई? वो कह रहे हैं मुस्लिम मोहल्ला है ना। नहीं, अब नहीं, वो कह रहे हैं वो मुस्लिम मोहल्ला है तो उसमें शोर वोर मचा रहे हैं जय श्री राम। वो मुस्लिम मोहल्ले में गंगा जमनी तहजीब कहां से हो गई? फिर ये बताइए ना अमन जी, गंगा जमनी तहजीब कहां से हो गई? सलमान भाई मेरे ख्याल से समझा देंगे। अगर वैसा प्रोफेसर वाशनी अगर है, मैं उनसे एक बार सवाल लेना चाह रहा हूं, उनको एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए पहले। प्रोफेसर वाशनी अगर हैं, प्रोफेसर वाशनी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? अच्छा, प्रोफेसर वाशनी नहीं है। सलमान भाई अगर आप समझा देंगे, मतलब गलती तो इन्हीं लोगों की है, बेचारे भोले वाले हिंदू कहां पहुंच गए मुस्लिम इलाके में। इनको पुलिस की परमिशन से क्या होता है भाई? एनओसी लेकर जाना चाहिए ना। सलमान भाई आ रहा हूं, आसिफ भाई आ रहा हूं, आसिफ भाई, गौरव भाटिया पहले, लेकिन उससे पहले सलमान निजामी। देखिए ये आग कहां से शुरू हुई। यति नरसिंह आनंद जो है बयान देते हैं हरिद्वार से, दिल्ली से, अरे हिंदुओं तुम खतरे में हो,
हथियार उठा लो, दूसरे गुरु, हिंदू गुरु। मैं तो मानता नहीं, क्योंकि जितने मैं हिंदुओं को जानता हूं वो तो इस विचारधारा के नहीं है। वो हमें ईद पे सबसे पहले फोन करते हैं, मुसलमान इलाकों में यति नरसिंहानंद को इतना माना जाता है, सुनिए, उन्होंने तलवारें उठा ली। दूसरे गुरु कहते हैं अरे मुसलमान औरतों का बलात्कार करिए, ये करिए। देखिए भाजपा जब इलेक्शन आता है ये माहौल क्यों क्रिएट होता है? जब दिल्ली में चुनाव था तब दंगे दिल्ली में हुए, आज गुजरात और कर्नाटका में चुनाव है, आज वहां दंगे शुरू हो गए। तो ये मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनने एक, मैंने तो अभी मुंह भी नहीं खोला, आप भड़क गए वहां से। बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। ये मुस्लिम इलाका थोड़ी ना है कि वो पत्थरबाजी हो जाएगी, आराम से एक एक करके बोलते हैं। ये मुस्लिम और हिंदू इलाके की बात नहीं है, बात है विचारधारा की। ये युवा जो है इनको आप बताइए, अमित शाह के बेटे कहाँ हैं आज? वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हुए हैं, और सड़कों पे कौन आज ये नौजवान जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो आज उनके हाथों में डंडे, उनके हाथों में डंडे। भाई आप न्यूज़ 18 पर है, 8 बजे की डिबेट में इनको बताइए। एक मिनट, नहीं वो वो एक मिनट नहीं, वो एकदम से उनको लग रहा है किसी और चैनल। सर एक मिनट, सर एक मिनट सलमान भाई, वो आप न्यूज़ 18 पर हैं, खिलाने वो आप गजनी बन गए, अचानक से दूसरे मोड में चले गए, आपको याद नहीं आ रहा। सर न्यूज़ 18 पर है, मैं रामनवमी शोभा यात्रा पर जो अटैक्स हुए उसकी बात कर रहा था। आसिफ भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, आप बीसीसीआई पहुंच गए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद गौरव भाटी आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक। प्लेटफॉर्म पर कई लोगों के शव पड़े दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन पर लोगों का सामान बिखरा नजर आया। यही नहीं, एक तस्वीर में वहां एक मिसाइल भी पड़ी नजर आई, जो स्टेशन के बाहर जमीन से टकराने के बाद भी फटी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी मिसाइल भी वहां फट जाती तो वहां इससे भी बड़ी तबाही मचती। रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले का आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाया, और आरोपों को सच साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में 2 मिसाइल आसमान में बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को तोचका यू मिसाइल से निशाना बनाया गया, और ये दोनों मिसाइलें डोनेस्क के एक इलाके से दागी गई थी। क्रमातोर्स्क पर हुए भीषण हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। इस हमले के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है, और रूस इसे जेलेंस्की की साजिश करार दे रहा है। इस आरोप और प्रत्यारोप के पीछे की वजह तोचका यू नाम की वो मिसाइल है, जो कभी सोवियत संघ की बड़ी ताकत हुआ करती थी। इसलिए इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि रूसी सेना जंग के पहले ही दिन से उनके देश के नागरिकों को निशाना बना रही है। Russian military hit the railway terminal in the city of Kramatorsk. हालांकि यूक्रेन के लगाए आरोपों को रूस की तरफ से खारिज कर दिया गया। रूस ने दावा किया कि तोचका यू मिसाइल सोवियत संघ के वक्त की मिसाइल है, जिसे सिर्फ यूक्रेन की सेना ही इस्तेमाल करती है। रूस ने आरोप लगाया कि इससे पहले 14 मार्च को यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क के एक इलाके में इससे हमला किया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। उससे भी ज्यादा बर्बरता बोरोद्यांका में ढाने का दावा कर दिया। अभी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ही हुआ है, और वहां की महज 2 इमारतों के मलबे के नीचे से 26 शव बरामद किए गए हैं। इसलिए खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस की सेना ने बोरोद्यांका में जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, लोगों को उनके मकानों के मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए बोरोद्यांका का सच क्या है, यह जानने के लिए न्यूज़ 18 खुद वहां पहुंचा, और हमारे कैमरे में तबाही का जो मंजर रिकॉर्ड हुआ उसमें हर तरफ खंडहर ही खंडहर बने नजर आए। मकान मलबे में तब्दील दिखे, और बड़ी बड़ी इमारतें जिंदा लाश की तरह नजर आईं। एक इमारत तो ऐसी दिखी जिसके रूस के हमले में 2 टुकड़े ही हो गए। उसका एक हिस्सा कालिक में पुता था तो दूसरा बिल्कुल जर्जर हो चुका था, लेकिन बिल्डिंग के बीच का हिस्सा तो बचा ही नहीं। बताया गया कि जब बोरोद्यांका के इस इलाके में हमले का अलर्ट देता सायरन बजा तो कई लोग बिल्डिंग के नीचे बने बंकर में जा छिपे, लेकिन मिसाइल उनके ऊपर आकर ही फट पड़ी। मेरे पीछे एक भारी भरकम बिल्डिंग थी जो बीच से टूट गई है। एक मिसाइल हमले में बीचों बीच बिल्डिंग टूट गई। यूक्रेन का कहना है कि इन इमारतों के आसपास उसकी सेना का कोई अड्डा नहीं था, जिसका मतलब साफ है कि रूस का टारगेट यूक्रेन के निहत्थे लोग ही थे। यही वजह रही कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि बोरोद्यांका में रूस ने बुचा से भी ज्यादा क्रूरता की। वहां आम लोगों के घरों पर हमले किए गए, और 1 हफ्ते तक लोग मलबे में तड़पते रहे, जिनके अब जिंदा होने की उम्मीद न के ही बराबर है। А почались роботи з ще й по розбору завалів у Бородянці.
там значно все страшніше. यूक्रेन का कहना है कि अभी तो राहत बचाव का काम शुरू ही हुआ है और बोरोद्यांका में महज 2 रिहायशी इमारतों के मलबे से 26 लोगों के शव बरामद हुए। जैसे जैसे मलबा हटेगा उसके अंदर दफन रूस के कत्लेआम के सबूत परत दर परत बाहर निकलेंगे। असल में एक हफ्ता पहले कीव के पास बुचा शहर से रूस की सेना के कब्जा छोड़ने के बाद वहां सड़क पर आम लोगों के शवों की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से पूरी दुनिया सन्न है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि जब बोरोद्यांका में रूस के मासूम लोगों पर ढाए गए जुल्मों से पर्दा उठेगा तो बुचा की बर्बरता भी बौनी नजर आने लगेगी। यही वजह रही कि यूक्रेन के कम्युनिटीज एंड टेरिटरीज डेवलपमेंट मिनिस्टर ओलेक्सी चेनिशोव ने न्यूज 18 से बातचीत में पुतिन को जमकर कोसा। This is a war crime. This is not comparable with a human being. लेकिन बर्बाद इमारतों के अलावा भी हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वहां एक बांध के पास यूक्रेन की सेना एक ऑपरेशन चलाती नजर आई, जिसमें पानी के अंदर से ग्रेनेड और छोटी छोटी मिसाइलों जैसे कई हथियार निकलते दिखे। हथियार भी यूं ही पानी के अंदर नहीं फेंके गए थे, बल्कि उन्हें अच्छी तरह छिपाकर डिब्बों में पैक करके पानी में डाला गया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने बोरोद्यांका से निकलने की जल्दबाजी में अपने हथियार छिपा दिए ताकि उसके युद्ध अपराध के सबूत ही न बचें। इसी वजह से यूक्रेन का मानना है कि रूस की तैयारी बोरोद्यांका में और भी ज्यादा तबाही मचाने की थी, लेकिन उससे पहले ही उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि रूस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के आम लोगों को अपना निशाना बनाने से साफ इनकार कर रहा है। उधर यूक्रेन के शहर बुचा में हुए नरसंहार पर नए और चौंकाने वाले दावे हुए हैं। यूरोप के देश लातविया से चलने वाली एक वेबसाइट ने रूसी सेना पर लगे बर्बरता के आरोपों को साबित करने के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसे ड्रोन कैमरे के जरिए 23 मार्च से 30 मार्च के बीच रिकॉर्ड किए जाने का दावा किया गया, यानी उस वक्त जब बुचा शहर पर रूसी सेना का कब्जा था। और इस वीडियो में बुचा शहर एक कब्रिस्तान बना दिखा। वहां बीच सड़क पर, सड़क किनारे, फुटपाथ पर हर तरफ शव ही शव पड़े नजर आए। एक शव तो साइकिल के साथ सड़क पर पड़ा दिखाई दिया, यानी जंग के दिन वो आदमी काम पर निकला था लेकिन कभी घर नहीं लौट पाया। हालांकि बुचा की सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें दुनिया पिछले कई दिनों से देख रही है, इसलिए इस वीडियो में कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो है इस वीडियो पर लिखी तारीख, जिसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि रूसी सैनिकों ने ही बुचा में लोगों की बेरहमी से हत्या की। वहीं दावा किया जा रहा है कि बुचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए वहां पुतिन के रूसिच लड़ाकों की एंट्री करवा दी गई है। ये लड़ाके भी वैगनर ग्रुप से जुड़े भाड़े के हत्यारे हैं, जो इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके कान काट लेते हैं। और ये सब होता है पुतिन के एक इशारे पर। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसिच लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने। पत्थर फेंक दंगा देख एक नया मॉडल चल रहा है। करौली में हुआ था और अब पूरे देश में कराने की कोशिश थी। और यकीन मानिए रामनवमी पर एक बहुत बड़े दंगे का प्लान था। एक साथ 8 राज्यों में रामनवमी की शोभा यात्राओं पर अटैक हुआ, पत्थरबाजी हुई, पत्थर फेंको, दंगा देखो, दंगे का प्लान था नंबर 1। लेकिन ये 2 तस्वीरें देखिए आप, और अब आप समझेंगे फर्क कैसे साफ है। फर्क साफ है। ये तस्वीर देश के 8 राज्यों में रामनवमी पर हिंसा, आगजनी, दंगा सब कुछ हुआ, एक की मौत भी हो गई। लेकिन ये अयोध्या में भव्य शोभा यात्रा, लाखों की संख्या में लोग, एक पत्थर नहीं चला उत्तर प्रदेश में। ये 2 तस्वीरें देखिए और फिर अपने आप से सवाल करिएगा। देश के 8 राज्यों में रामनवमी पर पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, मुस्लिम मोहल्ले में घुसने पर पत्थरबाजी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां एक पत्थर नहीं चला, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये बुलडोजर राज 2.0 अभी फिर से सरकार बनी है, लेकिन ये योगी का बुलडोजर राज। अच्छा, एक और चीज आप खबर को समझिए। ये बुलडोजर, अब देखिए वहां पर रफीक के घर पर मामा का बुलडोजर चढ़ गया है,
रामद्रोहियों के घर पर बुलडोजर, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए, ये वाली, ये मध्य प्रदेश में जिन्होंने राम भक्तों पर पत्थरबाजी की, उन रामद्रोहियों के घर पर मामा का बुलडोजर, ये योगी वाला जो मॉडल है बुलडोजर वाला, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें अगर एक बार दिखा दें, ये देखिए आप, ये देखिए अब हुआ ये है, खबर को ऐसे समझिए, ये रामद्रोहियों के घरों पर बुलडोजर चढ़ गए, जेसीबी बुलडोजर, मामा का बुलडोजर। रमजान में राम नवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की, नतीजा भुगतना पड़ा है, बुलडोजर आ गया और मामा का बुलडोजर आया और संपत्ति ध्वस्त कर दी रामद्रोहियों की। राम भक्तों पर पत्थरबाजी की थी मध्य प्रदेश के खरगोन में। और ये जो बुलडोजर आप देख रहे हैं जिसके घर पर चल रहा है, ये वही है जिसने, जो आरोपी है इस हिंसा का, वो आरोपी है जिसने इस इलाके में घुसी थी राम भक्तों की भीड़, रामनवमी के दिन शोभा यात्रा, उन पर पत्थरबाजी हुई और अब ये बुलडोजर। अब यही इलाज है क्या? मतलब यही है कि बुलडोजर चढ़ेगा तभी सुधरेंगे ये रफीक पत्थरमार या पत्थरबाज रफीक? अब ये सवाल है क्योंकि इसमें आरोपी जो है वो रफीक है, जिसका भी गौरव भाटिया भी जिक्र कर रहे थे। गौरव, यही इलाज है? फिर यही इलाज है? अमन जी देखिए, कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसे ही ये जो पत्थर फेंकते हैं इनको पता चलना चाहिए कि बुलडोजर, कानून, वर्दी, इसकी ताकत क्या होती है। ये थर थर कांपे, और ये उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है और मध्य प्रदेश में भी। लेकिन अमन जी, 2-3 बातें जो मन में आती हैं वो मैं ज़रूर रखूँगा। जो लोग इस्लामोफोबिया कहते थे, इस्लामोफोबिया है सबको, आज उनको हिंदू फोबिया क्यों हो गया? अमन जी आप मुझे बताइए। ये कहते हैं मुस्लिम बहुल्य इलाके में कैसे लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। मैं पूछना चाहता हूँ, संविधान में लिखा है क्या कि अगर मुस्लिम बहुल्य इलाका होगा तो जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा? ये लोग अनर्गल बातें करते हैं, मस्जिद के बाहर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अरे मैं तमाम मंदिर बता दूं जहां पे सामने नमाज पढ़ी जा रही होगी, लेकिन हिंदू सहिष्णु है, उसने कभी इसको गलत नहीं लिया। और एक बात और बताइए, ये अभी एक यहाँ वक्ता आसिफ जी बैठे हैं, उन्होंने 5 बार बोला भगवा झंडा, भगवा झंडा। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बोले दंगाई जालीदार टोपी वाले थे। भगवा झंडा कहना आसान है, उनको दंगाई बताना बड़ा आसान है। जालीदार टोपी नहीं बोलेंगे। और दुख की बात क्या है आपको मालूम है? मुस्लिम मोहल्ले की जब बात करते हैं तो बाटला हाउस याद आता है। पुलिस घुसना चाहती थी, एक धर्म विशेष के लोगों ने आतंकियों को संरक्षण दिया, और जब वो आतंकी ढेर हुए, शहादत हुई, तो सोनिया गांधी रोई, अरे राहुल गांधी तुम्हारा मुंह बोला भाई मारा गया। अब आप बताइए ये सोच कैसी है? ये अरे अपने बारी में दीजिएगा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक, एक एक करके। जी जी देखिए ये सोच क्या है। मैं तभी बोल रहा था, कुछ दिन पहले की खबर है, श्रीनगर में आप जानते हैं रोक लगी हुई थी। अब जब हालात सुधरे तो वहां पे मस्जिद में कहा कि ठीक है नमाज पढ़िए, वहां मालूम है क्या हुआ? आजादी के नारे लगे। अरे 18 करोड़ मुसलमान भाई बहन आज क्यों नहीं बाहर आते? बुरहान वानी के जनाजे में तो बाहर आ जाते हो। जब मस्जिद से बोला जाता है आजादी चाहिए, तब तुम लोग क्यों नहीं बाहर आते हो? यह बड़ा सवाल है। यहां बैठे हुए आसिफ सलमान निजामी का ट्वीट है मेरे हाथ में, कहते हैं आई हेट यू इंडिया एंड आई मीन इट। ये क्या मतलब है? ये भारत से नफरत करेंगे। दूसरा ट्वीट है वी वांट अ सेपरेट कंट्री, हेट इंडिया। ऐसे लोगों को तो कभी बुलाया मत करिए चर्चा पे। ये लोग कलंक हैं, ये सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं जो दूध पीते हैं भारत का और उसके बाद डसते हैं। तो फिर इसको मैं वैसे बोलूं, रामनवमी बनाना पाप है, घर में सांप है। बोलिए आप आसिफ भाई, आप बोल लीजिए। आसिफ भाई, कल तक गौरव भाटिया अखिलेश यादव का दूध पी रहे थे, आज किसका दूध पी रहे हैं आप? मैं तो आपकी तरह दल बदलू नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ये कागज दिखा के प्राउड इंडियन, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट। गौरव भाटिया, मैं आपकी तरह दल बदलू नहीं हूँ। दूध देते ये बात, आप राहुल गांधी का दूध पी रहे हैं, दिखा रहे हो। अरे राहुल गांधी का दूध पी रहे हैं, सामने बात, यासीन मलिक का दूध पीते हैं आजकल। कल क्या नहीं हो, अच्छा हफीज सैयद का दूध पी रहे हैं। अमन भाई ये लोग को खामोश बिठाओ, मैं अपना स्टैंड रखूंगा। गाली दे रहे थे हफीज सैयद कितना दूध देता है बताओ ना? एक दिन में कितने लीटर देता है?
चेहरे से दिखाई दे वो रहा है आपने पिया है पाकिस्तान ना, दूध से ही वो बड़े आपने हुए हो पिया तो। है, वो आपके चेहरे नहीं, से राहुल दिख रहा गांधी है। का दूध पिया मेरा तुमने। साफ चेहरा है, वो आपके राहुल चेहरे से गांधी का दिख रहा दूध है पिया कि You कितना hate दूध पिया था India? सपा का। अरे इंडिया आप hates बीजेपी you। का दूध पी रहे हो। सपोले कहीं के आस्तीन के सांप सांप तो आप हो, तुम्हारे कल तक जो ये मोदी को गाली दे रहे थे, आज उसके तुम्हारे साथ मुंह बैठे में हो। इतने दांत नहीं है हम कि नहीं डर देते। पाओ। हम तब भी तुम्हारा वैसे जहर थे, कम आज पड़ भी वैसे जाएगा। ही हम हैं। में इतनी अपने ताकत है चेहरे को तुम्हारे देखिए, जैसे मेरे चेहरे सपोलों को को देखिए। कुचल देंगे। हमारा जो साफ कहते चेहरा हैं है कि भारत से आप नफरत करते हो। कल तक लाल झंडे को लहरा रहे राहुल थे, गांधी आज का दूध भगवा पियो आपने जाओ ले लिया। चलो। अगर राहुल गांधी के पास डेयरी खत्म हो गई तो चले जाना हफीज सईद का कल तक दूध पियाना। अखिलेश यादव का दूध पता पी नहीं के था, यहाँ बड़े हो गए हो, तभी आज यहाँ तभी मानसिक दिवालियापन हो गया। इसीलिए हफीज सईद का दूध पियोगे तो यही होगा बेटे। हम लोग तो गाय का दूध पीते हैं, ये हफीज सईद का दूध पीने चले गए। ये देखो, आई हेट इंडिया। ये सपोले यहाँ बैठे। ठीक है। डिबेट सलमान निजामी पर नहीं है। शब्दों पे चलो मैं आसिफ के पास जा रहा हूँ, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना जरूरी है। मोहम्मद आसिफ साहब, चलिए ठीक है, बचपन में पैदा ही आ रहा हूँ। सलमान भाई आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। सलमान भाई आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। अब एक एक करके बोलेंगे तो आसानी रहेगी। आसिफ भाई, गौरव कह रहे हैं कि रामनवमी बनाना पाप है, घर में सांप है, सपोले हैं घर में। ठीक है, मैं उनकी बात का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। मेरी बात आप सुना, एक बात बोलकर खत्म करूंगा। आप कितने भी झंडे, भगवा झंडे मस्जिदों पर लगा ले, कितने भी पत्थर बरसा ले, ये अल्लाह का घर है, वहां से सिर्फ अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर बोल के आवाज आएगी। और दूसरी बात तो मेरी कंप्लीट करने दो आप पहले। आप देखिए, लगेगी आग तो आएंगे सभी घर सब में। यहाँ घर सिर्फ एक मुसलमान का नहीं है, बोल दे रहा हूं मैं आपके, आप ये चीज को समझ ले। आतंकवादी सारे तुम्हारे धर्म से आते हैं और फिर बोलते हो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, और यहाँ पे भगवा झंडा कर रहे हो। तिरंगे में भगवा नहीं है क्या? तिरंगे में भगवा नहीं है? भगवा झंडा, जालीदार टोपी बोलने की हिम्मत है तुम्हारी? अरे तुम हमारी हिम्मत देखे कहाँ हो? तुम बुलाओ तुम्हारे शहर में, हम बताएंगे हमारी हिम्मत तो इतनी देखी है कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी हमारी हिम्मत को। समझे? एक भारतीय की हिम्मत को ललकारो मत, एक भारतीय मुसलमान की हिम्मत को ललकारो मत। तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। भारतीय मुसलमान को ललकारो मत तुम। देखा, आपने टीवी पे धमकियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ललकार दिया। जाओ, ये वो मोहल्ले वाली सोच आगे फिर आसिफ भाई, फिर वही मोहल्ले वाली सोच। बिगाड़ो, चलो हमारा मोहल्ला तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारे मोहल्ले में आएंगे, हमारे मोहल्ले में आ जाओ। खाली करो। ये मोहल्ला क्या होता है भाई? मोहल्ला किसका होता है पता है ना? पूरा देश हमारा है, पूरा देश। आसिफ भाई देखिए ना, हमारा मोहल्ला क्या होता है? इतनी गंदी गुफ्तगू तुम बैठ के टीआरपी के लिए चला रहे हो। आसिफ भाई, आसिफ भाई अभी भगवा कर रहे थे, तब टीआरपी की चिंता नहीं हो रही थी। फुल फॉर्म पता है टीआरपी की? ज्ञान दे रहे हो बैठकर। फुल फॉर्म पता है टीआरपी की? ज्ञान दे रहे हो बैठकर। यहाँ पे अभी भगवा कर रहे थे तब ठीक था। अभी देखिए ना मोहल्ला। अच्छा चलिए एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके। आसिफ मेरा सवाल आपसे ये है, छोड़िए वो सारी चीजें, क्योंकि मोहल्ला किसका होता है सबको पता है, इसलिए मोहल्ले पे नहीं जाते हैं। बहरहाल आसिफ भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, 8 राज्यों में एक साथ एक तरह का हमला रामनवमी के दिन राम भक्तों पर, आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आता क्या इसमें? आसिफ, मुल्क हमारा है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो ठीक है, हमारा है। अभी खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ, क्या ये मुल्क हमारा है। क्या करोगे बताओ आप? नहीं तो क्या करोगे? भारत हमारा है। हाँ, क्या तो ठीक है, मैंने कुछ कहा है क्या? है तो है, मस्जिद से तो मारेंगे क्या? मोहल्लों में रहो आप लोग, आप लोग मोहल्लों में भगवे झंडे लगाओ मस्जिदों के ऊपर, पतंगबाजी करो मस्जिदों के ऊपर, जो भारत से और क्या कर सकोगे? क्या कर रहे हो तुम लोग? बताओ। मस्जिद है कि राजनीति का अड्डा बना रखा है आतंकवादी गतिविधियों का, और तुम लोग बोलते नहीं हो। महंगाई के तरफ बढ़ रहा है, उसके ऊपर बात करो आप। बोलो गलत हुआ, चलो तालीम के ऊपर देख लेते हैं कि भारतीय पहले, मुसलमान पहले। बोलो क्या जो पहले देश है कि पहले धर्म है? बताओ। मोहल्ला गली के बात पहले देश है पहले धर्म है? बताओ। पहले देश है कि पहले धर्म है? कान तुम्हें सुनाई दे रहा है, मुझे पता है। मजबूत होता है उसका देश पहले होता है। अगर देश पहले है तो कश्मीर की मस्जिद से जो बोला गया अलग हो जाए तो तुम लोग निकल के क्यों नहीं बोलते हो? ओवैसी बोलते क्यों नहीं इस बात पे? ओवैसी क्यों नहीं बोलते कि मस्जिद से गलत बात बोली गई? आप मुझे बताओ कि ओवैसी क्यों नहीं बोले? मोदी बड़ा है या गॉड से बड़ा है? कैलविनेटर आप पहले मुझे बताओ, आपका मोदी बड़ा है या गॉड से बड़ा है? हाँ बोलोगे आप इसके ऊपर? आपका मोदी मतलब वो प्राइम मिनिस्टर? अरे तुलना किससे कर रहे हो भैया? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मोदी बड़ा है, प्रधानमंत्री है हमारे देश के, पाकिस्तान से आए हो क्या? कौन बड़े बताओ? इमरान खान के छोटे भाई हो? तमीज से बात कर, पहले तमीज से बात करो। प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हो,
इमरान नहीं है, शाहबाज तुलना भी ना करना। नहीं, आपके आपसे आपका बड़ा बुरहान भाई वानी है ये, खुद बुरहान वानी। सबका बड़ा भाई हूँ। अब बोलिए आप, बताओ आप। अच्छा चलिए अब एक काम करते हैं, 1 मिनट में अवनी जय श्रीवास्तव के पास जा रहा हूँ, लेकिन मोहम्मद आसिफ अगर आवाज आ रही है, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, अगर आप पूरा सवाल सुने फिर आप पूरा जवाब दीजिएगा। आ रहा हूँ प्रोफेसर अवस्थी, एक एक करके बात करते हैं। मोहम्मद आसिफ, मेरा सवाल ये है, आप मेरे ख्याल से 40 मिनट से डिबेट में बैठे, आपने एक बार भी आपको हैरानगी नहीं हुई कि राम भक्तों रामनवमी की शोभा यात्रा पर अटैक 8 राज्यों में एक साथ, कोई पैटर्न आपको नजर नहीं आया क्या? ईमानदारी से बताइएगा ना भाई, कोई पैटर्न नहीं नजर आया आपको? और सारे मुस्लिम मोहल्लों में ही खतरा है, मैं जवाब आप समझिए। हाँ जी बिल्कुल सकते हो जी, तो आसिफ मैं जवाब दूंगा इसके। मोहम्मद आसिफ, ठीक है, ये पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से हिंदुस्तान ने प्लान किया है, आरएसएस ने पूरे मुल्क के अंदर बहुत अच्छा पैटर्न किया है ना। यहाँ पे हिंदू इन्वॉल्व थे ना मुसलमान थे, इसमें हिंदुस्तान के जो गुंडे आतंकवादी है वो इन्वॉल्व थे अंदर। इसमें हिंदुओं का कुछ रोल नहीं है ना मुसलमानों का है। जो मस्जिदों पे भगवा झंडे लगाए और टोपी पहन के जिसने पथराव किए और लंगे तलवारें लेके जो भागे, वो आरएसएस की कारगुजारी है। इसमें वो बता रहा हूं, हर मंदिर के लिए मुसलमान ठहरा है और हर मस्जिद के लिए हिंदू ठहरेगा। इस मुल्क को बचाने के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक इस हिंदुत्व के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इससे ज्यादा और मैं आपको क्या बताऊं, बोलो आप भी। तो पिटने वाले सारे हिंदू क्यों हैं फिर? एक मिनट, पिटने वाले सारे हिंदू क्यों? पिटने वाले सारे हिंदू, शोभा यात्रा, सारे त्योहार, सारे हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी, ये कैसी वंश, ये कैसा सेक्युलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब है भाई? नहीं, पिटने वाले मुसलमान भी है, पिटने वाले हिंदू भी है। नहीं, इसमें किया कौन? नहीं, यहाँ तो शोभा यात्रा पर अटैक हुआ है ना भाई, शोभा यात्रा पर जो हमला हुआ, सारे हिंदू त्योहारों पर ही पत्थरबाजी क्यों? फिर आज तक नहीं हुआ ना। मेरे आसिफ एक बात बताइए ना, आज तक हुआ है कि मुस्लिम धर्म के किसी जुलूस पर अटैक हुआ हो? बताइए मेरे को, अगर होगा ना तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। आपने एक शब्द नहीं बोला कि गलत हुआ, आपने एक बार नहीं बोला मेरे को कि अमन भाई हिंदू शोभा यात्रा पर अटैक गलत। आपने एक बार नहीं बोला मेरे को आसिफ कि हिंदू शोभा यात्रा पर अटैक गलत, आपने एक बार नहीं बोला। आप बस सारे हिंदू भगवा भगवा भगवा, भाई आपके इलाके में भगवाधारी नहीं घुस सकते क्या? बैन है क्या भगवाधारी? भगवा झंडे बैन है क्या आपके इलाके में? मुस्लिम इलाका, मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिम गली, आसिफ ऐसे नहीं होता है। मुस्लिम इलाका, मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिम गली। आप एक सेकंड रुक जाइए। हाँ बोलिए, आप रुकिए एक सेकंड में बोलने दीजिए मुझे। जी 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 बोलिए। हमारे भारत के जितने हिंदू भाई हैं, सुनिए आप, उनके लिए हम बराबर ठहरेंगे। उनके ऊपर जो भी आग आएगी, उनके ऊपर जो भी उंगली उठाएगा, उनके लिए हम बराबर। तो फिर बोलिए ना, 8 राज्यों में जो आपके शांति दूतों ने मारा है उनके खिलाफ बोलिए ना। फिर तोड़ने की बात मत करिए आप, तो बोलिए ना फिर। अगर हिंदू भाइयों के साथ इतना ही है तो एक बार तो बोल दीजिए, 8 राज्यों में जो हिंदू शोभा यात्रा पर अटैक हुआ, आपके कथित शांति दूतों ने जो दौड़ा कर मारा, पेट्रोल बम मारे, पत्थर मारे, लाठी मारी, रॉड मारे, उनके खिलाफ बोलिए ना। क्यों भगवा? बोलिए ना, जालीदार टोपी पहनी हुई थी जिन्होंने मारा। तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको? दिखाऊं तस्वीरें? क्यों हो रही है? दौड़ा कर मारा है के लोगों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। नहीं, आपको तकलीफ किस किस को हो रही है? मैं आरएसएस के बारे में बोल रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। सर आप किसी के बारे में भी बोलिए, हिंदुओं को त्योहार बनाने दीजिए भाई, राइट टू रिलीजन दे दीजिए। हाथ जोड़ना पड़ रहा है, सोचिए आज इनके आगे। ये राइट टू रिलीजन दे दीजिए भाई, राइट टू रिलीजन। हिंदुओं को राइट टू रिलीजन दे दीजिए, हम लोग अपना त्योहार बना ले। कोई त्योहार नहीं बनाने देते। अमरनाथ यात्रा तो पिटाई, तो पत्थर, दुर्गा मूर्ति विसर्जन तो पत्थर, सरस्वती पूजन तो पत्थर, रमजान भी होगा। नहीं सर, मंदिरों में तो होता है। यहाँ पे हनुमान जयंती भी होगी। नहीं सर, एक बार मस्जिदों से आरती करवा दीजिए ना। फिर बड़ा ज्ञान देते हैं गंगा जमनी का, करवा दीजिए ना एक बार मस्जिदों से। मंदिरों में इफ्तारी, मंदिरों में रमजान, गुरुद्वारों में रमजान, मंदिर गुरुद्वारों में नमाज, सब कुछ हो गया ना। एक बार करवा दीजिए ना। जब लाउड स्पीकर से बने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बजेगा किसी मस्जिद से? हमारी मस्जिद हर एक के लिए नहीं, किसी मस्जिद से, मस्जिद के लाउड स्पीकर से एक बार बजवा दीजिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे आप आइए ना, आप आइए, मैं बोल रहा हूं आपको। सर आऊंगा तब जब पिटाई की नहीं होगी, उसकी गारंटी दे देंगे। आपकी सारी टीम आना खतरे से खाली नहीं है, जानलेवा है। अरे मैं हूं ना, आप आइए। अरे मैं सबका बड़ा भाई बैठा हूं ना यहाँ। नहीं, आप आइए। आसिफ आपकी गारंटी काम की नहीं है, आप तो एक खिलाफ शब्द नहीं बोल रहे। आइए यार, क्या उससे परेशान क्यों हो रहे हैं? प्रोफेसर अवस्थी, अच्छा मेरे प्रशांत भी है मेरे साथ, मैं आ रहा हूँ, जेएनयू के छात्र एक और मेरे साथ जुड़े, लेकिन पहले प्रोफेसर अवस्थी। अमन बड़ी साफ सी बात है, ये गंगा जमनी तहजीब की बात बहुत सालों से, सदियों से सुन रहे हैं। उसकी असलियत ये है
कि जब कोई कानून नहीं बना था, कोई किसी भी एक मुसलमान की नागरिकता नहीं गई थी, तो शाहीन बाग में साल भर तक बैठे रहे। लेकिन इसी देश में एक दिन रात को मस्जिदों से कहा गया, कश्मीर से, कि निकल जाओ हिंदुओं, अपनी बहनों और माताओं को, बेटियों को छोड़ करके। कोई नहीं बैठा, कोई शाहीन बाग नहीं बना कि हमारे हिंदू भाइयों को कैसे निकाल रहे हो। एक मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बैठा। यह है गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब का सच ये है। अमन जी, आप एक बात बताइए मुझे कि आज तक सड़कों पर नमाज अदा करने, अरे मैं कह रहा हूँ शाहीन बाग क्यों नहीं बैठे सड़क पर? आपसे सवाल है, अरे सड़क पर बैठते ना, बैठते सड़क पर, शाहीन बाग बनाते। आप बताइए, 1 लाख मुसलमानों को कश्मीर में मारा गया, अभी तो कह रहे डरते नहीं हम किसी से। आपने कभी इसके बारे में बात की? एक बात सुनिए आसिफ भाई, अरे आपके नेता ने कहा था ना कि जब नरेंद्र मोदी ने हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ चले जाएंगे तो तुमको कौन बचाने आएगा? जवाब नहीं है आपके पास। आप एक बात बताइए, सड़क पर नमाज अदा करने का विरोध हुआ, लेकिन आज भी बोल रहा हूं, नमाजियों पर पत्थरबाजी हुई, कहीं भी नमाजियों पर पत्थरबाजी हुई? नमाज अदा करते समय किसी पे पत्थर मारा गया? नहीं मारना चाहिए, ये सब नहीं। क्यों बिल्कुल नहीं मारा गया ना, नहीं मारा गया ना। अच्छा हुआ। ये रामनवमी के जुलूस पर मस्जिदों के ऊपर, घरों की छतों पर पेट्रोल बम, पत्थर और ईंट क्यों इकट्ठे करके रखते हैं? मस्जिद में क्या हुआ था मुझे ये बताइए, अजमेर शरीफ में क्या हुआ था वो बताइए मुझे आप। अरे आप ही तो उसका सच सामने आ रहा है। का कोई धर्म नहीं होता है, सामने आया था। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है। वो पाकिस्तानी नागरिक था जिसको छोड़ दिया गया, 7 दिन जेल में रखने के बाद छोड़ दिया गया था, मालूम है ना आपको? ये सवाल है, ये सवाल जो अभी अवनीश अवस्थी ने उठाया है, सलमान निजामी, उसके बाद गौरव भाई आ रहा हूं आपके पास। सलमान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार जो लोग कह रहे हैं कि ये उकसा रहे थे भगवाधारी, ये मुस्लिम इलाकों में गाना वाना बजाएंगे तो मतलब उकसा रहे थे। ये तो ये बैकअप के लिए छतों में क्यों ये बम, पेट्रोल बम, एसिड और ये पत्थर और लाठी रॉड डंडे ये क्यों रखते हैं सलमान भाई? देखिए मेरे पास ये वीडियो है, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा मुसलमान वहां से कोई पत्थर नहीं फेंक रहा है, वो खड़े वहां नीचे से किस तरीके से नाच रहे हैं वो लोग। अब मैंने पहले भी कहा, देखिए हर कम्युनिटी में, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब मुसलमान जो हैं वो सही हैं, मैं कह रहा हूं हर कम्युनिटी में, हर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दंगाई हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता मुसलमान जो हैं सभी अच्छे हैं, उसमें भी कुछ लोग हो सकते हैं। 20 शहर सारे के सारे मुस्लिम इलाके हिंदू धर्म को ऐसे बदनाम क्यों कर रहे हैं जानबूझ के? मुझे दुख तो इस बात का है, जिस हिंदू धर्म को मैं जानता हूं, जिन हिंदुओं को मैं जानता हूं, वो तो मानते ही नहीं है। वो तो आप ट्विटर पे देखिए ना कैसे कंडेम कर रहे हैं वो, कि यार ये तो नहीं है हमारा धर्म। राम जी के जन्मदिन पे तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मस्जिदों के बाहर नाचना शुरू करिए। आप ये बोल दीजिए भाई, क्यों नहीं नाच सकते? मुसलमान महिलाओं के क्यों नहीं नाच सकते सलमान निजामी भाई? क्यों नहीं नाच सकते? क्या दिक्कत है? आप जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं कर सकते। ये देखिए बोल रहे हैं ये मुस्लिम इलाके में आके कैसे नाच रहे हो भाई? क्या प्रोवोक का मतलब क्या होता है भाई? लेकिन आप क्या होता है प्रोवोक? कैसे होता है प्रोवोक? सलमान मुझे बताइए कि आप सलमान मुझे बताइए प्रोवोक कैसे होता है? बलात्कार करिए सलमान, प्रोवोक कैसे होता है? नहीं आगे नहीं, अब उधर मत जाइए, गोल पोस्ट मत दिए। सलमान, प्रोवोक का मतलब क्या है? आपके इलाके में घुसकर अगर कोई नाच गा रहा है, प्रोवोक कर रहा है वो आपके इलाके, मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम मोहल्ले में। ये सोच है, ये धारा 370 लगी हुई है यहाँ पर अभी तक। कश्मीर से हटा दी इनके दिमागी, धारा 370 नहीं हटाई अभी तक। हर मुसलमान जो है जय श्री राम बोलना शुरू करेगा, ये स्टेटमेंट इसको कंडेम करिए आप। किसने बोला वहां पर वो अपना नाच गा रहे हैं भैया? वो अपना नाच गा रहे हैं, क्यों नहीं नाचेंगे गाएंगे? अगर मस्जिद रास्ते में पड़ रही है तो मुंह बंद कर लेंगे क्या? कि मुसलमान भी जय श्री राम बोलेगा। सलमान निजामी, अगर सलमान भाई देखिए बहुत गलत है ये। सलमान मैं आपको जानता हूं, 1 मिनट, बहुत गलत बोला अभी आपने बोला मस्जिद आ गई तो मस्जिद के सामने क्यों नाच गा रहे हो भाई? मंदिरों में इफ्तारी होती है, मैं कह रहा हूं मंदिरों में हम रोजे खुलवाते हैं, मंदिरों में अभी मालपुए खिला रहे थे, हमने वीडियो दिखाया। आप भड़का क्यों रहे हैं? भड़काने का मतलब क्या होता है? भड़काने का मतलब ये होता है कि आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार करिए? ये कहां हुआ? ये मुसलमान जो है जय श्री राम बोलना शुरू करेगा। ये कहां हुआ है? ये इन राज्यों में तो नहीं हुआ, ये पुरानी खबर है क्या? रिकॉर्डेड है। ये 8 राज्यों में जो दंगा हुआ है वहां पर नहीं हुआ है। वहां सलमान निजामी, नारे लगे वहां। सलमान निजामी, हर मुसलमान ये असली सेकुलरिज्म की परिभाषा है। अगर एंजॉय कर रहे हैं, अगर राम भक्त मस्त हैं राम की धुन में, अगर मस्जिद आ रही है तो चुप हो जाओ, मुंह बंद कर लो, डीजे बंद कर लो,
वरना पिटाई होगी। सीधा सलमान भाई भी बोल रहे हैं आप, बात खत्म हो गई। मस्जिद के सामने कैसे नाच रहे हो भाई, हिम्मत कैसे हो गई? हमसे एनओसी लिया तुमने, पुलिस की परमिशन का क्या मतलब होता है? चढ़ाया गया, क्या बोल रहे हैं आप? क्या भगवा रंग का झंडा मस्जिदों के ऊपर चढ़ाया गया? अरे 8 राज्यों के 20 शहरों में दंगा हो गया, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, एक शब्द आप बोल नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने नाच क्यों दिए भाई? हिंदू ने ये बेचारे भोले वाले हिंदू, उसको सजा दीजिए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। क्लियर है, ये क्लियर है भाई। ये आज की डिबेट, मुसलमान, ये आज की डिबेट, आज डिबेट आज की ऐतिहासिक है मेरी नजर में। आज क्लियर है गौरव भाटिया, मैं बता रहा हूं, आज ये लोग कह रहे हैं नाच कैसे लिए, कल कहेंगे निकल कैसे लिए वहां से। पे आपत्ति नहीं है। ये आज कह रहे हैं नाच कैसे लिए, गा कैसे लिए, ये कल कहेंगे ये लोग निकल कैसे लिए। ये मस्जिद के यहाँ आना है, वीजा लो पहले, उससे आपत्ति है। इनसे वीजा लेना पड़ेगा इनके इलाके में जाने के लिए। मीनार के ऊपर लगाना, उससे आपत्ति है। नाचे कैसे, ये बोल रहे हैं मस्जिद के आगे नाचे क्यों? का झंडा जो है उसके मीनार के ऊपर लगाना, उससे आपत्ति है। नाचिए, ऐश करिए, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन मस्जिद में ये होगा गौरव, ये होगा मीनार पे लगाना। ये टीएमसी के एक मिनिस्टर थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं, उन्होंने बंगाल में बोला था ये मिनी पाकिस्तान बना दिए हमने। देखिए ये बंगाल में मिनिस्टर, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, पश्चिम बंगाल में है फायद हकीम। हाँ फायद हकीम, उन्होंने बोला था मिनी पाकिस्तान बना दिए। ये बना रहे हैं भाई ये, और ये कह रहे हैं कैसे नाच दिए भाई। आज कह रहे हैं नाच कैसे रहे हो, कल कहेंगे यहाँ से निकलना नहीं है तुम्हें। और ये मैसेज दे दिया भाई, किसी की हिम्मत नहीं होगी अब गौरव भाटिया। अब सुनिए, बड़ा जरूरी है ये बोलना। मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो जाता है तो कुछ लोगों को ये लगता है ये मिनी पाकिस्तान है, इसलिए ये कहते हैं वीजा लेके आना। लेकिन इनको जरूरी है बताना, अमन जी, मस्जिद के बाहर की जो रोड होती है ना, वो भी भारत का ही हिस्सा है और किसी के बाप की नहीं है वो रोड कि वहां पे नाच नहीं सकते हैं। हम लोग नाचेंगे, जश्न मनाएंगे और टैक्स पेयर के रुपए से ही वो रोड भी बनती है। इसलिए कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करना। दूसरी बात, इन्होंने बात करी आरएसएस की, मैं एक बात बोलूँगा, अगर हिम्मत है ना, मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के दिलों में जहर भरा जाता है कि काफिरों को मार दो, वो किताबें छीन के फाड़ के दिखाओ। और आरएसएस के 12,000 विद्यालय हैं पूरे देश में और 32 लाख छात्रों को शिक्षा देते हैं। ये फर्क है, मदरसा छाप नहीं समझेंगे, लेकिन पूरा देश जानता है कि ये फर्क है। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, भैया हिंदू हैं, सहिष्णु हैं, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा था कि हम बचा लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, जिस तलवार से अपनी उंगली काट के खून दे देते भाई के लिए, तिलक लगा देते, उस तलवार को चलाना अपने सम्मान की रक्षा के लिए भी आता है। किसी की मदद की जरूरत नहीं। त्योहार मनेंगे, सौहार्द रहेगा भारत में, लेकिन द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन के नहीं रहेंगे। वो कानून अपना काम करेगा, क्योंकि फर्क तो बनाकर रखना होगा ना मेरे ख्याल से गौरव। अगर हम भी वो उसी लेवल पर उतराएंगे तो क्या फर्क रह जाएगा? आसिफ भाई मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, अपनी रक्षा करने के लिए किसी की शरण नहीं लेनी। यहाँ बुलडोजर चल रहा है, दिख रहा है। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन